हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के कंप्यूटर सेक्शन को सॉल्व करेंगे। आपका एग्ज़ाम हुआ था 14 नवंबर को एग्ज़ाम किया था HPSSC ने कंडक्ट। तो आइए देखते हैं हमारे फर्स्ट 40 क्वेश्चंस को जो आपके कंप्यूटर सेक्शन से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन से कौन से कंप्यूटर हैं। तो आपके यूनिवैक और IBM दोनों ही आपके फर्स्ट जनरेशन से हैं। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। एबिकस क्या था, आपने अपनी लोअर क्लासेस में यानी प्राइमरी क्लासेस में देखा होगा। इस तरह की इनमें एक वायर होती थी, उसमें ये बॉल्स होते थे जो आप काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे, काउंटिंग को सीखने के लिए। नेक्स्ट है आपका विच कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। आपको बताना इनमें से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से हैं। तो इसका जो हमारा देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये आप याद रख सकते हैं, या जिन्हें हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहते हैं, मतलब जो आपके हाथ में इजीली फिट बैठते हैं, जैसे आपके टैबलेट्स हो गए, फ़ोन हो गए। तो ये आपके सारे PDA के अंडर आते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस रिफ्लेक्ट्स विच कैरेक्टरिस्टिक। आपको बताना है कंप्यूटर आपका थकान रहित है, ये किस लक्षण को दर्शाता है। तो ये है आपका ऑप्शन ए, डिलीजेंस, यानी जिसे हमें कर्मिष्ठता भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू कंप्यूटर इज। आपको बताना है वो इनपुट डिवाइस जो आपकी प्रिंटेड डायग्राम को कंप्यूटर में डालता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कैनर। जैसे आपको पता है, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में डालना है तो आप उसे स्कैन कीजिए, उसकी फ़ोटो आपके फ़ोन में आ जाएगी, आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। आप सभी को ये पता होगा कीबोर्ड भी आपका देखिए इनपुट डिवाइस है, बट आपका ये प्रिंटेड डायग्राम को ऐसे कर नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर जो है आपका ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपका आउटपुट डिवाइस। विच इज़ नॉट अ रैम। तो देखिए सभी रैम है आपकी, विंडो रैम और ये भी डी रैम और SRM भी सभी रैम है। जो आपका नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, पी रोम। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर आपको दिया गया है टू ऑक्टल नंबर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 143/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1000 इज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000। द टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। आपको बताना है टाइम शेयरिंग अब किसके द्वारा रिप्लेस कर दी गई है। तो ये रिप्लेस कर दी गई है मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा। विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। आपको बताना है असेंबली लैंग्वेज का क्या लाभ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफिशिएंट। देखिए ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी अगर आप देखें, डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो जो चीज़ डिफ़िकल्ट होगी लर्न करने के लिए वो हमारे लिए एडवांटेज नहीं होगा और डिसएडवांटेज होगा। तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। तो एफिशिएंट है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विनजिप सॉफ्टवेयर जो है आपका किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आपका शेयरवेयर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स आर। तो यूनिक्स की आपको विशेषताएं बतानी है। यूनिक्स की जो विशेषताएं ये आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मोर सेफ देन विंडोज। डॉस, डॉस की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो डॉस की आप जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन MS विंडो इफ यू वांट टू कॉपी अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, व्हाट शॉर्टकट डू यू यूज़। अगर आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप
Ctrl+C शॉर्टकट यूज़ करेंगे। Ctrl+A आपका सिलेक्ट करने के लिए होता है अगर आपने ऑल सिलेक्ट करना है, और Ctrl+V आपका पेस्ट करने के लिए होता है। What is the default font size of new Word document based on normal template? आपको बताना, जैसे आप वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। आप सभी को पता है, ऑप्शन बी 11 पॉइंट। आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि ये तो फॉन्ट साइज हो गया, आपको बताना है कौन सा फॉन्ट टाइप डिफ़ॉल्ट आपका एमएस वर्ड में पहले ही होता है जब आप डॉक्यूमेंट खोलते हो। इन अ वर्कशीट यू कैन सिलेक्ट, तो वर्कशीट में आप सभी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। In MS Excel, the letter and number of the intersecting column and row is the। MS Excel में रो और कॉलम के अंत प्रतिच्छेदन का अक्षर और संख्या है, इसे कहते हैं हम सेल कोऑर्डिनेट्स। देखिए, इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है उन्होंने कंप्यूटर सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। मैंने भी काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को बार बार रीचेक किया है। इन केस फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट है आपका, टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल प्रेस। तो इसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन सी, Ctrl+Shift+F। What are the special visual and sound effects contained in presentation graphics file? तो आपका जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं या साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो किस में होते हैं? एनिमेशंस। हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट? आप स्लाइड शो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एम एस पावर पॉइंट में, सॉरी बंद कर सकते हैं, हम सॉरी, आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं आप अगर आप एस्केप की को प्रेस करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इन DBMS द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। तो DBMS में आपको बताना किसी संस्था के बारे में जानकारी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए, रिकॉर्ड होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में डेटा भी हो सकता है, बट जनरली जब आपके हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड ही होता है। इन केस अगर इसमें ऑप्शन सी होता है तो हम आंसर की आने के बाद करेक्ट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन ए, रिकॉर्ड। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे अंदाज़ा नहीं है तो मैं इसे अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। जब भी आपकी आंसर की आएगी तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका, रिलेटेड फील्ड इन डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म अ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा, सॉरी ऑप्शन बी, डेटा रिकॉर्ड। इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेस वी विल फाइंड द मैक्रो कमांड। तो जो मैक्रो कमांड होती है आपकी वो होती है आपकी क्रिएट मेन्यू में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर डिवाइस एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सिंप्लेक्स। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन द रूम वी माइट बी लकीली टू यूज़ अ। अगर आप कंप्यूटर को एक डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं एक ही रूम में तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे ऑप्शन ए, कोएक्सियल केबल। A communication network which is used by large organization over regional, national और global area is। अगर आप ऐसा नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपके रीजनल और नेशनल और ग्लोबल एरिया के लिए यूज़ करती हैं, तो वो होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज एन। आपको ऐसा डिवाइस बताना है जो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, वो होता है आपका ऑप्शन बी, मॉडम। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन।
तो ये प्रोवाइड करी जाती है नेटवर्क लेयर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विच इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डाउनलोड? डाउनलोड का उल्टा क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन सी अपलोड। द वीकेस्ट लिंक एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम इज? तो कंप्यूटर सुरक्षा प्रणाली में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? ये है आपके ऑप्शन ए पीपल, यानी कि लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज नोन एज? तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टाइम रिलेटेड बॉम्ब सीक्वेंस। व्हेन वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड साइबर क्राइम टुक प्लेस? प्रथम दर्ज साइबर क्राइम कब हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन ए 1820 में। द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो इफ टू इनपुट्स आर? देखिए इसकी आउटपुट लो होगी अगर आपकी इनपुट्स हाई होंगी। अगर इसे कहते हैं हम लो इनपुट जीरो को, और अब वन को कहते हैं हम हाई। ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग इज चेक्ड एट डैश फेज ऑफ कंपाइलर? तो ये होता है आपका सिंटैक्स एनालिसिस। सी इज एन विच काइंड ऑफ जनरेशन लैंग्वेज है? तो ये आपकी है, सी जो है आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका, टर्मिनल नोड इज आल्सो नोन एज? जो टर्मिनल नोड है आपकी वो जानी जाती है ऑप्शन बी लीफ नोड से। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर आर? शिफ्ट रिड्यूस पार्सर आपके क्या है? ये हैं आपके बॉटम अप पार्सर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स फोकस ऑन? तो ये फोकस करते हैं आपके प्रोसेस पे, प्रोजेक्ट पे, प्रोडक्ट पे, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ए एन इज इन सी लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज रिकॉर्ड? तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आपके फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लाकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन केस कोई भी मिस्टेक है तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।